हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप अपना CUET और ICAR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ICAR 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो कि आपको एग्रीकल्चर के अंदर में एडमिशन लेना है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, वट एवर जिस भी कोर्स के अंदर। उसके साथ साथ आप CUET का, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगा कि ICAR और CUET का पहले एग्ज़ाम अलग अलग होता था, बट अभी एग्ज़ाम अलग नहीं होता है। आपका जो ICAR है वो CUET के साथ ही मर्ज है लास्ट 2 ईयर से, ठीक है ना। सो इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि CUET का आपका जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपका कब आउट होने वाला है, मतलब कब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बनवा लेना चाहिए जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो अभी तो ये आपका फर्स्ट टाइम है, मैं इस फील्ड के अंदर मैं 4 ईयर से मैं कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। काउंसलिंग से रिगार्डिंग 24 का वीडियोस है, 23 का है, 22 का, 21 तक का भी उसमें वीडियोस पड़ा हुआ है। तो आप 4 ईयर तक का वीडियो जाके देख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट को कहाँ किन डॉक्यूमेंट्स के लिए दिक्कत होता है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अपना मेंटर समझ के, अपना भाई समझ के इन चीज़ों को अभी बनवा लेना जिससे कि आपको उस टाइम पे दिक्कत ना हो। आप CUET के अंदर में एडमिशन लो या ICAR के अंदर में एडमिशन लो। देखो पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि हाँ देखो, सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा CUET का, पहली चीज़ तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि CUET और ICAR का जो एग्ज़ाम है वो अब एक ही है। बट आपको ध्यान क्या रखना है भाई, ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जब CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करो तब आपको ICAR उसमें सेलेक्ट करना है। ICAR सेलेक्ट करना मत भूलना। अगर ICAR सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपका रैंक कार्ड नहीं आएगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, देखो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ना सेलेक्ट नहीं करेंगे। और फिर जब उनको मैं वीडियोस बनाऊंगा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तब वो लोग आएंगे कि सर हम एलिजिबल हैं या नहीं। तो देखो फिर बाद में आपको दिक्कत हो, इसलिए अभी जाके आप अपना ICAR सेलेक्ट जरूर करना। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ ना काउंसलिंग के टाइम पे भी क्योंकि इसमें जो इसका प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कल पूछे गए। जैसे देखो अभी आपका क्या CUET का आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम दोगे। उसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में CUET का क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। CUET का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में 7 to 15 डेज तक, मतलब 7 से 15 दिन के बाद में अपना ICAR रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता है। ICAR रैंक कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन निकालता है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ आपको अप्लाई करना होता है, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो अभी आप बनवा लेना तो आपका बेनिफिट होगा। देखो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है CUET का, ये आपका देखो लास्ट वीक ऑफ फेब के अंदर में आपका ये आपको निकलेगा। तो उस टाइम पे आपको इसको फिलअप कर देना है, और कैसे फिलअप करना होगा वो भी मैं बता दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। देखो ये मेरा गारंटी है कि आप अभी देखो, मैं मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपको अभी लेक्चर्स भी ले रहा हूँ आपकी, ठीक है ना, जैसे प्रैक्टिस सेशन भी ले रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। मेरा है कि आपको अभी से लेके जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाए तब तक मैं आपको गाइड करूँगा और आपको बताऊँगा। और आपको नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या IRI न्यू दिल्ली के अंदर में जाना हो, या कहीं भी आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IRI का कोई भी हब हो, उसमें पहुंचाने का मेरा गारंटी रहेगा कि आपको बस जैसे बताऊं वैसे फॉलो करते जाना है। देखो सबसे पहले कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर में आपको एक तो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स होना चाहिए, जिसमें कि आप देखो बैकग्राउंड वाइट रखना जिससे कोई दिक्कत ना आए। और आप जैसे ये जो भी स्पेक्टल्स होते हैं, चश्मे वगैरह, ये पहन के अपना फ़ोटोज़ नहीं लेना। पहला चीज़ तो ये जो कि बेसिक ही सबको पता होता है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ये सब हो गया है फोटोग्राफ्स के बारे में। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको नोट करके बता देता हूँ तो बेटर रहेगा। पहला चीज़ तो आपका क्या हुआ, देखो पहले तो आपका जो फोटोग्राफ है, मतलब जो फ़ोटो है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ये तो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है और ये सबको पता होता है, ये आपको चाहिए। दूसरा देखो जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये बनवा लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अभी बनवा के रख लोगे तो फिर आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और मेरे वीडियो को अगर वेस्ट बंगाल वाले देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल झारखंड वाले देख रहे हैं, तो भाई ज़रूर आप बनवा लेना, ठीक है ना। अगर आपसे इंग्लिश में या आपकी स्टेट में, जैसे राजस्थान में हिंदी में बनता है, तो आप कोशिश करना अगर इंग्लिश में आपसे बन जाए तो। और बनवाना कौन सा, सेंट्रल वाला बनवाना है, ठीक है ना। सेंट्रल वाला जो SC ST वाले भाई वो भी देख लेना कि आपका सेंट्रल का है या नहीं। तो EWS वाला हुआ, OBC NCL वाला हुआ, और SC ST वाला तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये 2 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपका होता है 10th और 12th का मार्कशीट आपका चाहिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे तो 10th 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। या तो नोट डाउन कर लेना या तो आपको याद भी रख सकते हो। उसके बाद में आपका मतलब आधार कार्ड, ठीक है ना, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि सबके पास अवेलेबल रहता है। आधार कार्ड के बाद में देखो आपको क्या रखना,
माइग्रेशन होना चाहिए आपके पास में। अब ये अभी काम नहीं आएगा क्योंकि अभी CUET का एप्लीकेशन फॉर्म जब काउंसलिंग के टाइम पे आपको काम आएगा। अभी तो आपको जो मैंने बताया कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट हुआ और अपना अभी बनवा लेना डोमिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा भाई, ठीक है ना, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिएगा, ठीक है ना। ये तो है, ये भी डॉक्यूमेंट्स है जो अभी आपको CUET का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम चाहिए। अब आपको काउंसलिंग के टाइम पे और ICR के रैंक कार्ड के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। 20% सीट्स तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में फिल होता है, जो 100% सीट्स होता है ICR काउंसलिंग के थ्रू, आपके IRI न्यू दिल्ली हुआ, IRI के हब हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मीरा वाला यूनिवर्सिटी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और झांसी हुआ और NDRI करनाल हुआ, इन सब में 100% सीट्स ICR काउंसलिंग से फिल होती हैं। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मैंने बताया, जो उदयपुर वाली आपकी हुई और आपकी जो यूपी वाला यूनिवर्सिटी हुआ, नवसारी हुआ, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, कर्नाटक की US धारवाड़, ये सब, तो इनमें जो 20% सीट्स होती हैं ये आपके ICR काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, मैं बताता हूँ। ये जो आपका ऑफिशियल PDF है, देखो इसी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा जो काउंसलिंग का जो कैसे काउंसलिंग होता है वो सब कुछ है। तो इसको तो अभी आपको नहीं जानना, जब आपको एग्ज़ाम दोगे तब आपको सब समझ आ जाएगा आपको। ये देखो अब आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो देखो ऑनलाइन अपलोड के टाइम पे देखो आपको यहाँ पे देखो, ये आपको देखो 10th का मार्कशीट चाहिए या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको चाहिए। उसके बाद में आपको 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे स्टेट में मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता है। और देखो आपको फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो आप अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको रखना है। तो अब देखो, अब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो BSc के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। तो भाई देखो, अभी आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लेना वहाँ से। आपको जब आपका पेपर लग जाए उसके बाद में आपको लगता है कि मेरा अच्छा स्कोर आया है, तब उसके बाद में आपको लेना है, ठीक है ना। तब आप उसके बाद में ले लेना, क्योंकि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ जाता है, मतलब रिजल्ट के बाद में भी और ICR के रजिस्ट्रेशन में टाइम मिलता है अच्छा खासा, तो आप उस टाइम पे जाके ले सकते हो। उसके बाद में आपको एडमिट कार्ड आपका जो होता है, अब आप जब पेपर देने जाओगे आपका CUET का, तो एडमिट कार्ड आपको रखना होता है। और देखो कन्फर्मेशन पेज, जब आप CUET का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो उसका कन्फर्मेशन पेज आएगा, उसको रख लेना। बहुत लोग नहीं रखते, तो मैं अभी बता रहा हूँ, फिर भटकोगे इधर उधर, तो अभी इसको कन्फर्मेशन पेज को आपको रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, देखो ये तो रैंक कार्ड वगैरह तो बाद में आएगा, ये सबको तो आपको छोड़ देना, अभी इनसे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं। पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स आपको चाहिएगा, आधार कार्ड आपको चाहिएगा। उसके बाद में देखो डोमिसाइल, मैंने बोला ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा। डोमिसाइल हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से भी आपने लास्ट स्कूल पढ़ा हुआ, कॉलेज हो, जहाँ से भी। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला आपको चाहिएगा, ठीक है ना। और अगर आप PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आप PWD का हैंडीकैप वाला लगा सकते हो, ठीक है ना। और देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, ICR काउंसलिंग के अंदर में कोई भी कोटा नहीं होता है, लेकिन आपको CUET के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, तो भाई वहाँ पे आपका, अगर आप सिंगल चाइल्डेड हो तो आप उसका भी बनवा लेना, आप अप्लाई कर देना, वो सब के लिए भी आपका कोटा होता है। जो भी मिलिट्री वाला कोटा हुआ, ये सब CUET काउंसलिंग के अंदर में होता है, तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। सो आपको ये चीज़ तो समझ आया होगा डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी। और आपको वेट करना है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट वीक ऑफ फेब में आएगा, तो आपको जब फिलअप कर देना है। और अभी जो भी सब कुछ प्रोसेस होगा, आप ही आपका NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर होगा CUET के एग्जाम्स रिगार्डिंग। उसके बाद में आपका जो भी अपडेट होगा वो ICR की जो ऑफिशियल साइट पे होगा, तो वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो आप मेरा फ्री मेंटरशिप वाला ग्रुप भी अभी ज्वाइन कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। फ्री मेंटरशिप वाला ग्रुप आपको व्हाट्सएप का ग्रुप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको हर एक छोटा सा बड़ा अपडेट, आपके डाउट्स भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, कि जिससे कि आपको अभी कोई दिक्कत ना हो उससे पहले प्रिपरेशन में, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर लेना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप ICR के थ्रू, CUET के थ्रू जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।